तो हेलो फ्रेंड्स, कोडिंग लॉजिक की इस वीडियो में हम एम्बिग्यूटी एरर को देखेंगे। एम्बिग्यूटी एरर क्या होती है और इसको कैसे सोल्व किया जाता है। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल अपडेट्स। तो चलिए कोड करने से पहले एम्बिग्यूटी एरर को एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। एम्बिग्यूटी एरर क्या होती है, अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस की एक एग्जांपल है, जिसमें ऊपर वाली तीन हायरार्किकल की एग्जांपल है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और नीचे वाली तीन है जो वो एक मल्टीपल इनहेरिटेंस की एग्जांपल है, और दोनों को मिला के ये एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनती है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो हमने एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस की थी और उसकी एग्जांपल की थी एक ऐसी ही। उसमें एक एरर आ रही थी जब हम सब चाइल्ड से पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे थे, तो वहां पे एक एरर थ्रो कर रहा था, एम्बिगुअस एरर। वो एरर क्यों थ्रो कर रहा था, अब इसको देखते हैं। जबकि इसके पास एक्सिस है पेरेंट क्लास का, वो भी दो क्लास की हेल्प से इसके पास एक्सिस है, तो ये कॉल क्यों नहीं कर पा रहा पेरेंट क्लास के फंक्शन को। एक्चुअली में यहाँ पे दो पाथ है पेरेंट क्लास के फंक्शन को जाने के लिए सब चाइल्ड क्लास के लिए। तो जो हमारा कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा पाथ चूज करे पेरेंट क्लास के फंक्शन को बुलाने के लिए। इसी एरर को कहते हैं एम्बिगुअस एरर। तो चलिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, इस एरर को देखते हैं। जहाँ पे हमने दोनों चाइल्ड क्लास लिखी है वहाँ पे हम एक कीवर्ड लिखेंगे, वर्चुअल नाम का कीवर्ड लिखेंगे दोनों क्लासेस के ऊपर, दोनों चाइल्ड क्लासेस के ऊपर। उससे लिखने से क्या होगा, क्या जब हम सब चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास को कॉल करेंगे तो ये एक ही क्लास में जाएगा और एक पेरेंट क्लास को बुला के लाएगा, दूसरी क्लास को ये निग्लेक्ट कर देगा या छोड़ देगा। इसको हम वर्चुअल बेस क्लास भी बोलते हैं। चलो इसको हम कोड की हेल्प से देखते हैं, ये कहाँ पे हम कीवर्ड लगाएंगे। हमने पिछली वीडियो में एग्जांपल तो किया ही हुआ था हाइब्रिड इनहेरिटेंस का, उसी के अंदर देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो हमने यह प्रोग्राम लिखा था पिछले वीडियो के अंदर हाइब्रिड इनहेरिटेंस का, जिसमें हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई थी और ये पेरेंट क्लास है, और हमने उसके बाद एक चाइल्ड क्लास 1 बनाई थी जो सब्जेक्ट नाम से, और एक चाइल्ड 2 क्लास बनाई थी स्पोर्ट्स नाम से, और दोनों को ये तीन ऊपर वाली तीन हायरार्किकल की एग्जांपल है। और हमने फोर्थ क्लास भी बनाई थी रिजल्ट नाम की, जो कि एक सब चाइल्ड क्लास है मिडिल वाली दो क्लासेस का, स्पोर्ट्स और सब्जेक्ट, और ये उस एग्जांपल से ली गई है। और इसमें एक एरर आ रही थी कि हम रिजल्ट क्लास से पेरेंट जो स्टूडेंट क्लास है पेरेंट क्लास उसको नहीं बुला पा रहे थे, यहाँ पे आर डॉट गेट स्टूडेंट। इसके अंदर एक एरर आ रही है, हम इसको रन करके देखते हैं तो ये हमको एम्बिग्यूस एरर दे रहा है। इसको हम देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमको एक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा वर्चुअल दोनों क्लासेस के शुरू में, जहाँ पे हमने इनहेरिट किया है दोनों क्लासेस को। स्टूडेंट के बाद हमने सब्जेक्ट के अंदर एक इनहेरिट किया है, तो हम पब्लिक के आगे वर्चुअल लिख देंगे। ऐसे हम पब्लिक वर्चुअल स्टूडेंट भी लिख सकते हैं और वर्चुअल पब्लिक स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरी जहाँ पे इनहेरिट किया है यहाँ पे भी लिख देंगे। यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कि हम दोनों के अंदर भी वर्चुअल लिख सकते हैं ऐसे। इसको करने के बाद ये हमारी एरर हट जो है हट जाएगी। इसको हम रन करेंगे तो ये हमारी एरर जो हट गई है। इसने पेरेंट क्लास को कॉल कर लिया है जो सब चाइल्ड क्लास ने कॉल किया था, और ये हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन कर रहा है। इसने सारा कुछ दिखा दिया है। तो हमारा एम्बिग्यूटी का यहाँ पे एक केस खत्म होता है। एम्बिगस एरर एक और तरीके से आती है, उसको देखते हैं वो कैसे आती है और उसको कैसे सोल्व करते हैं कोड की हेल्प से। तो चलिए यहाँ पे हम एक कोड लिखते हैं।
इस कोड में हम 3 क्लासेस बनाएंगे, ए, बी और सी नाम की। उसके अंदर हम वैल्यू सेंड कराएंगे सिंपली, और हम देखते हैं आगे। एक क्लास ए बनाएंगे, उसके अंदर ए डिक्लेयर करेंगे स्मॉल ए, और पब्लिक में हम गेट डाटा नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, जिसके अंदर हम एंटर ए की वैल्यू एंटर कराएंगे और फंक्शन को बंद करेंगे, और दूसरे फंक्शन के हम अंदर डिस्प्ले कराएंगे ए की वैल्यू, और क्लास को खत्म करेंगे। यहाँ पे हमारी ए क्लास खत्म हुई है, और हम यहाँ पे एक बी क्लास बनाएंगे, उसके अंदर हम बी की वैल्यू एंटर कराएंगे सिंपली, और डिस्प्ले कराएंगे जैसे ए में कराया है, और क्लास को बंद करेंगे बी क्लास को। ए और बी क्लास को करने के बाद हम यहाँ पे एक तीसरी क्लास भी बनाएंगे सी नाम की। उसके अंदर हम दोनों क्लास को इनहेरिट करेंगे, पब्लिक ए और पब्लिक बी लिख के, जिसके हेल्प से हम सी के हेल्प से ए और बी के फंक्शन को एसेस कर सके। इसके अंदर भी हम सिंपली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे इंट सी, और इसको हम फंक्शन को नाम देंगे गेट सी नाम से, और उनके अंदर सी की वैल्यू एंटर कराएंगे और डिस्प्ले सी के अंदर से उस वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे। फंक्शन को बंद करेंगे। इंट मेन में हम क्लास सी का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। क्लास सी का ऑब्जेक्ट हमने ओबीजे अंडरस्कोर सी के नाम से सेव कर लिया है। अब हम इसके अंदर ओबीजे अंडरस्कोर सी के नाम से अगर हम ए के फंक्शन को कॉल करें, तो हमको पता चलेगा कि हमने जो ए का फंक्शन बनाया है void get data, वो वही बी का फंक्शन बनाया है हमने void get data, और डिस्प्ले डाटा क्लास ए और बी के दोनों फंक्शन का नाम हमने सेम रखा है। तो अगर हम क्लास सी के ऑब्जेक्ट से हम एक अगर गेट डाटा को बुलाते हैं और डिस्प्ले डाटा को भी अगर हम बुलाते हैं, तो ये हमको एक एरर शो करेगा। प्रोग्राम को पहले कंप्लीट कर लेते हैं रिटर्न 0 लिख के। यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे एक हमको प्रॉब्लम आएगी, हम इसको रन करके ही देख लेते हैं। ये हमको शो कर रहा है गेट डाटा इज एम्बिगुअस, हमको एम्बिगुअस एरर शो कर रहा है। ये क्यों शो कर रहा है? क्योंकि जो हमारा कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो चुका है कि हम गेट डाटा और डिस्प्ले डाटा किस फंक्शन का कॉल करें, क्लास बी या ए का। दोनों में हम हमारा गेट डाटा पड़ा है। जो हमारा कंपाइलर है वो कंफ्यूज है कि हम बी के गेट डाटा को कॉल करें या ए के गेट डाटा को। ये भी नहीं हो सकता कि हम दोनों को गेट डाटा को कॉल कर सके, क्योंकि ये इसमें ये हो जाएगा कि हम पहले किस क्लास के गेट डाटा को कॉल करें। तो एट अ टाइम सिंगल वन गेट डाटा ही कॉल होगा, तो वो कौन सा कॉल होगा ये कंपाइलर कंफ्यूज है। तो इसी को कहते हैं एम्बिगुअस एरर। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लास में अगर एक नाम के 2 स्टूडेंट है और हमको उन स्टूडेंट को बुलाना है, तो हम उसको नाम की मदद से भी बुला सकते हैं। अगर वो कंफ्यूज हो गए तो हम उनको रोल नंबर की मदद से बुला सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर हर किसी का यूनिक होता है। वैसे ही इस क्लास में, इस प्रोग्राम में अगर फंक्शन 2 सेम है तो रोल नंबर अलग होंगे। रोल नंबर माने कि क्लास का नेम अलग होगा। एक क्लास का नाम ए है, एक का बी है, और दोनों में सेम फंक्शन है। तो अगर हमको बुलाना है तो हम क्लास के नेम से इसको बुला सकते हैं। बस हमको ये करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डॉट सी, जो हमने सी का ऑब्जेक्ट बनाया था उसके आगे हमको ए लिखना पड़ेगा अगर हम ए के गेट डाटा को बुलाएंगे, और साथ में ए, और साथ में स्कोप रेजोल्यूशन लगाना पड़ेगा कि हम इसको बाहर बुला रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ए को डिस्प्ले भी कराना है तो ए का क्लास का नेम ए और स्कोप रेजोल्यूशन। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसको हम रन करेंगे तो ए के गेट डाटा को बुलाएगा, हम वैल्यू एंटर कराएंगे और ये डिस्प्ले भी कराएगा। जैसे ही हमको बी के गेट डाटा को बुलाना है तो इसको कोड को कॉपी करते हैं,
यहाँ पे ए की जगह बी करेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले में बी करेंगे, तो ये एक 1 by 1 दोनों क्लास को बुलाएगा। जैसे ए में हमने 5 भरा और बी में 8 भरा, तो ये साथ के साथ ए ने डिस्प्ले भी करा दिया और बी को डिस्प्ले करा दिया। अगर हम इसको गेट डाटा को अगर हम ऊपर लिख देंगे तो दोनों को पहले गेट करेगा और दोनों को बाद में डिस्प्ले करेगा। अगर मान लीजिए अगर क्लास सी का नाम भी यहाँ पे गेट सी की जगह गेट डाटा होता और डिस्प्ले सी की जगह डिस्प्ले डाटा होता, तो हम ये कैसे कॉल करता, जैसे कि यहाँ पे अगर ओनली ऑब्जेक्ट डॉट सी और गेट डाटा को कॉल करते तो ये कैसे कॉल करता, ये सी के डिस्प्ले डाटा और गेट डाटा को कॉल करेगा। अगर हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं दे रहे तो इसको पता है हम किसके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सिंपली अगर हम इसको रन करेंगे तो ये सबसे पहले तो ए को कॉल करेगा और फिर बी को, फिर हम जाके सी को कॉल करेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हमने क्लियर नहीं किया है, तो यहाँ पे ये समझ आएगा ऑब्जेक्ट डॉट सी जो सी का ही ऑब्जेक्ट है और गेट डाटा डॉट गेट डाटा, तो इसको कंपाइलर को लगेगा कि हम ऑब्जेक्ट सी के ही क्लास के गेट डाटा को कॉल करेंगे। अगर हमको ए और बी की क्लास को फंक्शन को कॉल करना है तो हमको स्पेसिफिक यहाँ पे ए स्कोप रेजोल्यूशन लगाना पड़ेगा या बी स्कोप रेजोल्यूशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, और अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।